दोस्तों रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बोर्ड में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। आपको जूते, घास और मोबाइल इन तीनों का वेन डायग्राम बताना है। जब भी वेन डायग्राम का डायग्राम बनाना हो तो आपको क्या करना, हर एक का पर्टिकुलर का वेन डायग्राम अलग अलग बनाना है। तो कंपैरिजन करेंगे कि जूते का घास से संबंध है, घास का मोबाइल के साथ संबंध है, या जूते और मोबाइल का संबंध है क्या, यानी आपस में तीनों का कोई रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। तो आपको पता है कि जूता, घास और मोबाइल ये तीनों ही क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जूते का वेन डायग्राम बनाते हैं, तो जूते का ये वेन डायग्राम बन जाएगा। फिर हम बनाते हैं घास का। अब जूते और घास का कंपैरिजन करेंगे तो पता लगेगा कि जूता और घास में कोई रिलेशन नहीं है, तो घास का भी ये वाला बन जाएगा। अब मोबाइल का देखेंगे तो मोबाइल का ना जूते के साथ कोई संबंध है, ना घास के साथ कोई संबंध है, तो इसका भी वेन डायग्राम क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। तो ये जूते का बनेगा, ये मोबाइल का बनेगा, ये आपका घास का बन जाएगा, मतलब तीनों ही अलग अलग। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा, मतलब ये आपका मिसिंग नंबर का सवाल है। यहाँ पर यहाँ 14 है, 18 है और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमें सबसे पहले ये ट्राई करना पड़ेगा, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये 14 कैसे आया, फिर ये 18 कैसे आया। वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 84 है ना, इसमें क्या करेंगे 12 का भाग देंगे, मतलब 84 में हम क्या करेंगे 12 का भाग देंगे। तो 84 में 12 का भाग दिया तो कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा, 12 7 84। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 14 लाना है और हमारे पास आया क्या 7। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को 2 गुना कर देंगे, 7 को क्या करेंगे 2 गुना, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। तो देखिए यहाँ पर ये 14 आ गया। अब यहाँ पर ये 18 लाना है, तो क्या ये लॉजिक काम आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 81 में 9 का भाग देंगे, तो 81 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। 9 90 81, 9 9 9 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81, मतलब 81 में 9 का भाग दिया तो कितनी बार कटा 9 बार। अब हम इस 9 का क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर ये 18 आ गया। अब यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे 88 में 11 का भाग देंगे, 88 में हम क्या करेंगे 11 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। और इस 8 को क्या करेंगे, 8 को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। तो देखिए ऑप्शन में 16 दे रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण किस प्रतिबिंब का होगा वो चुनना है। तो ये देखिए ये आकृति दे रखी है और ये हमें दर्पण दे रखा है। तो देखिए आपको पता है कि जब भी ये दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आएगा तो ये जो सर्कल है ये क्या करेगा, ये इस साइड चला जाएगा, जो यहाँ पर है इस साइड पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये सर्कल इधर आ गया। और ये जो है, ये जो रेक्टेंगल है, कह सकते हैं आयत है, 4 भुजा वाला 4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली आकृति ऐसे बनेगी। तो सर्कल इस साइड में केवल इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। सवाल देखिए, किसी घड़ी में 9:30 है तो उस दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या आएगा। जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछा जाए घड़ी के सवाल में, तो जो टाइमिंग दे रखा है, क्या दे रखा है 9:30, उसमें अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो हम क्या करेंगे 11:60 में जो टाइम दे रखा है 9:30, वो हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए ये 0 से 0 घटेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, और 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2:30। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्या आएगा, जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए किसी घड़ी का तो उसमें हम क्या करेंगे 11:60 में जो टाइम दे रखा है, जैसे यहाँ पर 9:30 दे रखा है, तो 11:60 में से 9:30 घटा देंगे तो क्या बचेगा 2:30, मतलब ये हमारा टाइम दिखाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो देखिए कथन, देखिए कथन में क्या क्या गया है कि सभी वर्ष दिनांक है और कोई भी दिनांक दिन नहीं है। सभी वर्ष दिनांक है और कोई भी दिनांक दिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए सभी वर्ष दिनांक है, तो ये वर्ष है, ये आपका वर्ष का वेन डायग्राम बना देंगे। और क्या बोला है सभी वर्ष, सभी वर्ष क्या है दिनांक है, तो देखिए ये आपका दिनांक का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि सभी वर्ष क्या है दिनांक है। अब देखिए सेकंड, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, कोई भी दिनांक क्या है दिन नहीं है, तो दिन का क्या बन जाएगा फिर आपका अलग से बन जाएगा, ये आपका दिन का बन जाएगा। ये वेन डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ वर्ष
दिन है, तो दिन का तो ये है और वर्ष का ये है, तो कुछ वर्ष दिन है, तो वर्ष और दिन ये तो दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं है, ये आपस में कनेक्ट ही नहीं है, तो फर्स्ट निष्कर्ष तो आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड निष्कर्ष देखिए, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, ये दिन है और ये दिनांक है, जबकि यहां पर भी कहा गया कोई भी दिनांक दिन नहीं है, मतलब ऑप्शन जो निष्कर्ष 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन केवल डी, ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। कहने का मतलब पहली आकृति का संबंध इससे है तो इस आकृति का संबंध क्या होगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यह आपका क्या है, यह आपका कह सकते हैं वर्ग है और अंदर आप कह सकते हैं कि 3 भुजाओं वाला ट्रायंगल है। तो इसमें इसका क्या संबंध है कि जो अंदर वाला जो आकृति थी 3 भुजाओं वाली वो बाहर आ गई और जो बाहर 4 भुजाओं वाली आकृति थी वो अंदर आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि जो बाहर वाली आकृति थी वो अंदर चली गई और जो अंदर वाली आकृति थी वो बाहर आ गई। तो इसी प्रकार हम ये लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो देखिए अंदर कितना है, अंदर है हेक्सागन है 6 भुजाओं वाला, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, अंदर वाली आकृति बाहर आ जाएगी। और बाहर कौन सी आकृति है, पेंटागन 5 भुजाओं वाला है, तो वो क्या चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। तो ये वाला हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। मतलब कहने का मतलब यह है कि लोहे का संबंध इससे है Fe से, तो चांदी का संबंध किससे होगा। तो हमें पता है कि जो केमिस्ट्री में जो सांकेतिक वर्ड होते हैं, जैसे लोहा है इसको हम क्या कहते हैं, किस तरीके से लोहा जो आयरन है इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। तो चांदी को हम जो है वो Ag से डिनोट करते हैं चांदी को। तो लोहे को Fe से, तो चांदी को Ag से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यदि एट द रेट को 5, परसेंटेज को 2, एंड को 9 और हेच को 7, तो इसका मान बताइए। मतलब इसकी जगह पर ये मान लिखना है। तो देखिए परसेंटेज की जगह पर क्या है, 2 है, और एंड की जगह पर क्या है, 9 है, फिर हेच की जगह पर क्या है, 7 है, और एट द रेट पर क्या है, 5 है। तो हमारा राइट आंसर होगा 2, 9, 7, 5, 29, 75। तो 29, 75 ऑप्शन बी में हमारा सही उत्तर। अगला देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में MOM को 11 लिखा गया है तो DAD को क्या लिखा जाएगा। MOM मोम को 11 और DAD डैड को क्या लिखा जाएगा। तो ये आपका सवाल है लेटर से अंकों में। ये क्या है, अल्फाबेट एनालॉजी का सवाल है और लेटर से इसको क्या करिए, MOM ये है आपके लेटर और इसको किस में कन्वर्ट किया गया है, अंकों में। मतलब MOM को 11 लिखा गया है तो DAD को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जब भी हमें लेटर से अंक दे रखा है, लेटर से अंक दे रखा है, तो उन लेटर में को क्या करेंगे, हम अंकों में चेंज करेंगे। तो देखिए अल्फाबेट में जो M है, अल्फाबेट में जो M है, या कह सकते हैं कि ABCD में M का क्या नंबर आता है, 13 नंबर आता है। O का क्या नंबर आता है, O का नंबर आता है 15 और M का नंबर आता है 13। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना है, 11 लाना है। यहाँ पर क्या है, 13, 15, 13, मतलब इनको जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगी संख्या, 11 से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही संख्या M भी 13 नंबर पर है, तो कैसे लाएंगे। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये 13 और ये 13 जो फर्स्ट और ये लास्ट, इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 13 + 13 कितना हो जाएगा, 26। और जो बीच वाला है, जो O है सेकंड वाला बीच वाला, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 26 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। देखिए यहाँ पर 11 है। अब हम यही चीज यहाँ पर करेंगे डेड में, DAD में करेंगे। तो D कितने नंबर पर आता है, अल्फाबेट नंबर क्या है, या ABCD में D कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, और D वापस कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट 4 और 4 इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा। और इस 8 को क्या करेंगे, ये जो बीच वाली संख्या है 1, इसको घटा देंगे। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर वो दाएं मुड़ता है। यहाँ पर ये दाएं कर दीजिए, दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है। तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये सवाल आपका क्या है, दिशा दूरी का सवाल है। तो दिशा दूरी का जब भी सवाल हमें पता करना होगा तो हमें क्या होगा, डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो एक छोटा सा है कि हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन के नॉलेज के लिए हम प्लस का साइन बना देंगे। ऊपर वाला होगा उत्तर, नीचे वाला होगा आपका दक्षिण, आपके राइट साइड वाला होगा पूर्व और इधर वाला
लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा पश्चिम। अब देखिए क्या बोला है कि एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है। एक हाथी यहां पर खड़ा है, ये हाथी यहां पर खड़ा है। ये क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ जाता है 8 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है। तो ये देखिए ये दाएं मुड़ गया और 6 मीटर गया। फिर क्या कहता है कि हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब हाथी यहां पर पहुंच गया और ये मूल बिंदु है, ओरिजिन बिंदु है, तो हमें ये वाली डायरेक्शन निकालनी है। तो ये आप देखेंगे मैथ्स वाला कि ये आपका क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला सवाल बन जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, मतलब कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आपका आधार हो जाएगा। तो हम ये वाली डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, मतलब कितना हो जाएगा, रूट में 100 हो जाएगा, मतलब ये 10 आएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 100 नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि 100 का वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।